हे दोस्तों, मैं हूं मृण्मय और क्राइम इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपने जीवन काल में एक क्रिमिनल या एक खूनी कितने खून कर सकता है? आप खुद सोचिए, 10, 15, 20, 40 कितने कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक आदमी ने 250 से ज्यादा खून कर दिए हैं? शायद ही कभी आपने ऐसे किसी क्राइम के बारे में सुना होगा। सुनकर ही नामुमकिन जैसा लगता है, लेकिन ये हुआ है दोस्तों, और ये हुआ है इंग्लैंड में। और इस क्राइम को करने वाला एक डॉक्टर है। सोचिए, वही डॉक्टर जिस पर लोग भरोसा करते हैं, लेकिन उसी ने अपने पेशेंट्स की 250 से ज्यादा लोगों की मौत लिख दी। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है इस दुनिया के सबसे बड़े द मोस्ट प्रोलिफिक सीरियल किलर के बारे में। इस आदमी का नाम है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन, और इसे डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे और वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन, डॉक्टर डेथ, एक जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर था और मॉडर्न टाइम्स का ये सबसे बड़ा सीरियल किलर है। वैसे तो 250 विक्टिम्स कंफर्म्ड है, लेकिन इससे भी कई ज्यादा, 400 से भी ज्यादा हो सकते हैं। इसका जो ये पूरा क्राइम है वो बहुत सालों से ये कर रहा था, लेकिन अंत में ये पकड़ा जाता है 31 जनवरी 2000 को, जब 15 पेशेंट्स, जो सभी के सभी बुरे पेशेंट्स थे, इसके अंडर में थे और वो सभी के सभी मारे जाते हैं। इस इतने बड़े और जघन्य क्राइम के लिए इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है। लेकिन दोस्तों, अपने सजा के 4 साल बाद ही ये जेल में ही सुसाइड कर लेता है। इसका क्राइम इतना ज्यादा बड़ा था कि एक इंक्वायरी कमेटी बैठानी पड़ी पूरे इसको समझने के लिए कि कितने लोगों का खून किया है, कौन कौन क्या है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। इस इंक्वायरी को नाम दिया गया था द शिपमैन इंक्वायरी। और इस इंक्वायरी में ये पता चला कि इसके जितने भी विक्टिम्स थे उनमें से 80% सिर्फ एल्डरली वुमेन थे। अब इसके लाइफ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों। इसका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1946 को इंग्लैंड के नॉटिंघम में। ये एकदम एक नॉर्मल हाउस में पैदा हुआ था। उसके फादर एक लॉरी ड्राइवर थे, उसकी माँ कोई हाउसवाइफ थी, और बचपन में ये स्कूल में था, अच्छा था पढ़ाई लिखाई में, और स्पोर्ट्स में विशेषकर काफ़ी अच्छा था। ये वो अपनी माँ के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन जब वो सिर्फ 17 साल का था तो उसकी माँ की मौत हो जाती है लंग कैंसर से। और ये ऐसा टाइम था कि उसके जीवन में इस टाइम का बहुत ही ज़्यादा महत्व था। इस टाइम में उसने एक चीज़ देखी थी कि जो डॉक्टर आते हैं उसके घर में उसकी माँ का इलाज करने के लिए, वो मॉर्फिन की इंजेक्शन देते हैं उसकी माँ को, ताकि मतलब उसकी माँ की मौत तो तय थी, लेकिन अगर कोई पेन हो रहा है, उस तरह का पेन कम हो जाए, इसके लिए डॉक्टर मॉर्फिन का इंजेक्शन देते थे। और ये चीज़ ही उसके दिमाग में एकदम बैठ गई थी, और यही इसका मोडस ऑपरेंडी भी बन गया था जब ये सीरियल किलर बन गया था, क्योंकि ये अपने पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा डोज में मॉर्फिन दे के ही मारता था। 1966 में इसने शादी कर ली थी एक औरत से जिसका नाम था प्रिमरोज, और इसके 4 बच्चे भी थे। मतलब देखा जाए तो ये एक फैमिली मैन था। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से मेडिसिन की पढ़ाई की और 1970 में वो ग्रेजुएट हो गया। उसके बाद 1974 तक एक जनरल इन्फर्मरी में उसने काम किया। उसके बाद एक जनरल प्रैक्टिशनर बन गया और इंग्लैंड में ही एक मेडिकल सेंटर में वो काम करने लगा। ये मेडिकल सेंटर हाइड शहर में था, जो कि मैनचेस्टर में था। दोस्तों, ये अलग अलग जगहों में, 2-3 जगहों में इसने काम किया, और जहाँ पे भी इसने काम किया वहाँ पे ही इसने खून किया है दोस्तों। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जब से इसने नौकरी की है तब से ये खून करते जा रहा है, जब तक ये 2000 में जब ये पकड़ा गया। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों तक ये पकड़ा क्यों नहीं गया। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक तो डॉक्टर पर सब लोग भरोसा करते हैं, और ये बहुत पुरानी बात भी है। उस समय इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होते थे, डॉक्टर जो बोलता था खासकर लोग उसी के ऊपर विश्वास करते थे। लेकिन ये सब बदलने वाला था मार्च 1998 को। ये जिस जगह पे उस समय काम करता था वहाँ पे एक औरत काम करती थी, लिंडा रेनॉल्ड्स करके। उसको एक शक हो गया कि जो शिपमैन के जितने सारे पेशेंट्स थे उनमें से कई लोगों की मतलब मौत हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो रही थी, और जब वो इलाज कराने आते थे तब वो एकदम हेल्दी होते थे। ये बात उसने पुलिस को भी बोली, लेकिन पुलिस को सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला चार्जेस प्रेस करने के लिए। अब दोस्तों, शिपमैन के पास एक पेशेंट आती है जिसका नाम है
कैथलीन ग्रंडी। वो शिपमैन से अपना इलाज कराती है, लेकिन 24 जून 1998 को अपने घर पर अचानक से उनकी मौत हो जाती है। शिपमैन ही उनके डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करता है और उनके कॉज ऑफ डेथ को सिर्फ ओल्ड एज बताता है। लेकिन जो उस औरत की बेटी होती है, उनको इस डॉक्टर पर एकदम से शक हो जाता है, और शक करने की वजह भी थी क्योंकि जो वो औरत थी ग्रंडी, वो अपना जितना भी सारा पैसा है, उनका प्रॉपर्टी है, वो उनके बेटी को नहीं देके बल्कि उस डॉक्टर के नाम कर देती है, यानी कि हैरोल्ड शिपमैन के नाम। और वो अमाउंट बहुत ज़्यादा था दोस्तों, 386,000 पाउंड्स था। तो उसकी बेटी को शक हुआ कि इस डॉक्टर को वो जानती नहीं है, तो अपना पूरा विल वो शिपमैन को क्यों देगी। और इसी बात पर दोस्तों पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। अब जब पुलिस केस हो गया दोस्तों, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ग्रंडी की बॉडी है उसको ज़मीन से बाहर निकालना पड़ेगा, एक्सह्यूम करना पड़ेगा। और जब एक्सह्यूम किया गया और उस बॉडी की जांच पड़ताल की गई, तो उस पर डायमॉर्फिन, मतलब एक तरह से एक हेरोइन ही है, जो एक पेन कंट्रोल मेडिसिन है, उसका बहुत ही हाई डोज पाया गया उसके शरीर में। अब जब पुलिस ने शिपमैन से पूछताछ की, तो पुलिस ने कहा कि जो ग्रंडी थी वो एक एक्चुअली एडिक्ट थी, और इसके बारे में उसने अपने रिपोर्ट में भी लिखा है कि ये सब सारी चीज़ें कि जो डायमॉर्फिन की इंजेक्शन थी वो शिपमैन ने ग्रंडी को दी थी। वो पूरा का पूरा जो रिपोर्ट था वो उसके कंप्यूटर में उसने लिखा था। लेकिन जब दोस्तों उस कंप्यूटर की जांच की गई उस रिपोर्ट की, तो पुलिस ने पाया कि वो रिपोर्ट एक्चुअली उसके मरने के बाद लिखा गया था। तो अब ये पूरा मामला पुलिस के सामने ऐसे साफ हो गया था कि जो शिपमैन है उसने ग्रंडी की हत्या कर दी ओवरडोज ऑफ डायमॉर्फिन से, और उसके बाद एक फोर्ज्ड विल लिखी उसने खुद ही, और जो ग्रंडी के सारे का सारा पैसा था वो अपने नाम करवा लिया। और इस बात पर 7 सितंबर 1998 को शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके घर से एक टाइपराइटर भी मिला, और ये वही टाइपराइटर था जिससे जो फोर्ज्ड विल है वो लिखा गया था। अब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, क्योंकि पहले भी एक औरत ने कंप्लेन की थी कि जितने भी पेशेंट्स इसके पास आते हैं कईयों की मौत हो जाती है। तो इस तरह से 15 ऐसे केसेस मिले जिनका एकदम पक्का प्रूफ था कि इनको शिपमैन ने ज़्यादा डायमॉर्फिन या कोई और ओवरडोज मेडिसिन देके उनकी हत्या की है। और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो भी वो एकदम फॉल्सीफाई, नकली कर देता था कि वो लोग पुअर हेल्थ में थे, जबकि जो पेशेंट्स थे वो लोग एकदम गुड हेल्थ में थे। अब दोस्तों प्रेस्टन क्राउन कोर्ट पर 5 अक्टूबर 1999 को शिपमैन का ट्रायल शुरू होता है। उस पर 15 महिलाओं को लीथल इंजेक्शन ऑफ डायमॉर्फिन देके मर्डर करने का चार्ज लगता है, और ये सभी के सभी खून उससे 1995 से लेकर 1998 के बीच किए थे। ये केस 6 दिनों तक चलता है, और जो जूरी है वो शिपमैन को 15 काउंट्स ऑफ मर्डर एंड 1 काउंट ऑफ फोर्जरी के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देती है। शिपमैन इस गिल्ट से एकदम डिनाई कर देता है, वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन जबकि पुलिस के पास एकदम साइंटिफिक एविडेंस थे कि शिपमैन ने ऐसा किया है, उनको डायमॉर्फिन का बड़ा डोज देके ओवरडोज करके उनकी हत्या की है। लेकिन दोस्तों इस केस में क्या हुआ कि जो शिपमैन है उसने पब्लिक स्टेटमेंट आज तक कुछ नहीं दिया कि उसने ऐसा क्यों किया, नहीं किया, अभी तो कुछ भी सबूत उसने पब्लिक के सामने नहीं बोला। और जो शिपमैन की जो पत्नी है प्रिमरोज, वो हमेशा कहती रही कि शिपमैन ने ऐसा कुछ नहीं किया है, मतलब वो मानने को रेडी ही नहीं थी कि शिपमैन ने ऐसा किया होगा। अब दोस्तों साल 2000 में तो इसको जेल हो जाती है, और साल 2014 में एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 13 जनवरी 2004 और सुबह के 6:20 थे, शिपमैन को जो प्रिजन गार्ड्स होते हैं अपने ही सेल में वो लटका हुआ मिलता है, और ये होता है उसके 58 बर्थडे के सिर्फ एक दिन पहले। उसने अपने आप को बेडशीट्स की मदद से फांसी लगा ली थी। अब दोस्तों इसके मरने के बाद ही द शिपमैन इंक्वायरी, जिसके बारे में पहले मैंने आपको बोला था, वो एस्टैब्लिश किया गया। और इसको एस्टैब्लिश करने के बाद, इतना सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, जो एग्जैक्ट किल काउंट है वो मालूम चला, और वो है 250 किल काउंट्स। जिन लोगों ने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया था, उन्होंने, जो कमेटी है उनके सामने एक बात बोली थी कि 250 जो ये मर्डर्स हुए हैं ये तो प्रूफ्ड हुए हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इन टोटल 459 लोगों की मौत हुई है शिपमैन के केयर के अंदर 1971 से लेकर 1998 के बीच। तो सोचिए इतने लोगों का मर्डरर वो हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि शिपमैन ने तो खैर खुदकुशी कर ली,
लेकिन आज तक उसने कभी भी ऐसा कन्फेस नहीं किया, कभी भी किसी को नहीं बोला कि किस वजह से उसने ये सब खून किए हैं। मतलब ये किस रीज़न से ये खून हुआ, किस रीज़न से वो सीरियल किलर बना, वो कभी हमको मालूम नहीं चला और ना ही अभी मालूम चलेगा। तो खैर दोस्तों, यही कहानी थी आज की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बने रहिए ऐसे और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।